ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज जो हमारा डेली डोज है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ एक्स कोमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए एक्स कोमा वाई के, दैट बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर, मतलब इंटीजर स्क्वायर, मतलब एक्स भी इंटीजर है वाई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट दे शुड बी इंटीजर्स such that x times x plus 5 that is equal to y minus 1 y plus 1 y plus 2, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखो हल्का सा ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, इसमें क्या क्या अप्रोचेस समझ में आती हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, ये हमें चार कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट समझ में आता है, एंड हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24, ठीक है। सेकंड थिंग, जो राइट हैंड साइड है या तो वो 5 का मल्टीपल होगा और इट विल बी ऑफ द फॉर्म 5 के प्लस 4, ठीक है। आई होप ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि कोई भी चार कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट करते हैं किसी भी चार इंटीजर्स का, है ना, तो उनमें से अगर कोई भी 5 का मल्टीपल हुआ तो ये फाइनली प्रोडक्ट 5 का मल्टीपल होगा, एल्स इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 5, वो बेसिकली 5 के प्लस 24 टाइप्स का हो जाएगा ना, ठीक है। अब जो बच्चे इस अप्रोच में फंस जाएंगे, नंबर थ्योरी वाली अप्रोच में, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहेगा इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके देखें, जैसे अगर हम लेट से इन दोनों को कंसिडर करें और इन दोनों को, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये जो बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वेयर एज राइट हैंड साइड पे बनेगी वाई स्क्वायर प्लस वाई, जब इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, जब उन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इसको मैं अगर लेट से z मान लेता हूँ, तो देखो अब मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो रही है। अब है ना थोड़ा सा आसान कन्वर्जन बन जाता है, ये बन जाता है x टाइम्स x प्लस 5, और इसको अगर मैंने z माना है तो दिस विल बिकम z प्लस 2, ठीक है। तो x टाइम्स x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू z टाइम्स z प्लस 2, और प्लस पॉइंट क्या है, y अगर इंटीजर होगा तो z भी ऑब्वियसली इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x और z दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आगे, हम होल स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू, यहाँ तो जेड स्क्वायर प्लस 2z, उसको मैं z प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, बट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर भी होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 20x दैट विल बी इक्वल टू 2z प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, है ना। और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी नीड टू ऐड 25 एंड वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 25, so left hand side will become 2x plus 5 whole squared, that should be equal to 2z plus 2 whole squared minus 25 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो प्लस 21, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, क्लियरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है ना, तो 2x प्लस 5 प्लस 2z प्लस 2 टाइम्स ये बन जाता है 2x प्लस 5 माइनस 2z माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टाइप के क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाना, और फैक्टर्स हमारे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ z प्लस 7, एक फैक्टर, और दूसरा बन रहा है ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ z प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं अगर अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये हम ऊपर लिख देते हैं कि हमने वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 को z माना है। Let us write it with red, that y square plus y minus 2 this is our z, ठीक है। अब देखो क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट t रहना चाहिए। अगर अब हम यहाँ पर लेट से एक चीज को 21 रहना चाहिए, एक चीज को t मान दें तो दूसरा 21 बाई t होना चाहिए, है ना। तो 2x प्लस 2z प्लस 7, लेट से हम इसको मानते हैं t, ठीक है। तो जो दूसरी वाली वैल्यू 2x माइनस 2z प्लस 3 दैट शुड बी इक्वल टू 21 बाई t, ठीक है। और इन अनदर सेंस लेट से ऐड किया मैंने इन दोनों को, तो ये बनता है 4x दैट विल बी इक्वल टू t प्लस 21 अपॉन t, 7 प्लस 3 10 माइनस 10, तो 4x ये होगा, सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं तो दिस विल बिकम 4z दैट इज इक्वल टू t माइनस 21 अपॉन t, और इधर 7 माइनस 3 4, उधर जाएंगे तो माइनस 4, ये हमारी x और z की वैल्यूज आती है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, टी क्या क्या हो सकता है। टी की अगर हम बात करें, टी कैन बी बेसिकली, टी इसके 21 का मल्टीपल्स हो सकते हैं, है ना। तो टी सिंपली इट कैन बी हाउ मच, टी कैन बी 1, टी कैन बी 3, टी कैन बी 7, टी कैन बी 21, और अगर हम नेगेटिव की बात करें, टी कैन बी -1, टी कैन बी -3, टी कैन बी -7, टी कैन बी -21। These are the 8 possible values for t, ठीक है। And each value might give us one solution, one integral solution। जैसे हम चेक करते हैं, जब t को 1 डालते हैं तो x कितना आ रहा है, 1 + 21 22, 22 - 10 is 12, 4x is 12, तो x is 3, एंड t = 1 डालने पर y का वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। और ये सारे सॉल्यूशन हम एक एक करके चलो ऊपर लिखते रहते हैं। लेट्स राइट दिस सॉल्यूशंस ओवर हियर। t को 1 डालने पर x का वैल्यू आया था 3, राइट। z देखते हैं कितना आ रहा है, t को 1 डालने पर 1 - 21 - 20 -24 एंड 4z है, तो ये 3, -6, ठीक है। t = 3 के लिए देखते हैं, तो 3 + 7 10, 10 - 10 is 0, तो x will be 0। t को 3 यहाँ पे डालते हैं, तो 3 - 7 - 4 -8, तो z will be -2, राइट। t को 7 डालते हैं, 7 डालने से फिर से 0 बनेगा x, तो बिकॉज 7 + 3 10 - 10 is 0। 7 यहाँ पर देखते हैं, 7 - 3 21/7 is 3, -4 अगेन, 4 - 4 0, तो z भी बन गया 0, राइट। 21 डालने पर दिस इज 21 + 1 22 -10 12, 4x is 12, then that means x is 3, एंड यहाँ देख लेते हैं, 21 डालने पर नीचे क्या बनता है, 21 - 1 which is 20, 20 - 4 is 16, 4z is 16, तो z is 4, ठीक है। तो ये 4 सॉल्यूशंस तो बन जाते हैं जब t का वैल्यू 1 3 7 या 21 में से कुछ भी होता है, पॉजिटिव होता है बेसिकली। अब हम नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं, जब t -1 होता है, लेट मी राइट इट विद ब्लू। t जब -1 होता है, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, -1 -21 -22 -10, दैट विल बी -32, तो -8, कोमा यहाँ बनेगा -1 + 21, राइट। t को -1 डालने पर, तो 20 - 4 16, z आ जाता है आपका 4, राइट। सिमिलरली हम -3 डालने पर देखते हैं, तो -3 -7 which is how much, -10 -10 -20, and this is 4x, तो x will be -5। Similarly -3 यहाँ पर डालते हैं, तो this will be -3 + 7, which is 4, -4 is 0, तो -5, 0, right। Similarly -7 जब हम पुट करेंगे, तो this is, ये तो सेम ही आएगा, -7 -3, तो x will be -5, ठीक है। -7 पुट करने पर यहाँ पे -7 + 3 -4 -4 -8, and z will be -2, right। -21 पुट करते हैं, तो this will be -8 बनना चाहिए, -21 -22 -32, yes this is -8, and this will become -21 पर -21 + 1 which is -20 -24, तो -6। तो these are the 8 solutions जो x और z के हो सकते हैं। बट हमसे क्या पूछा था, x और y के इंटीग्रल पेयर्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। अभी टोटल आंसर फाइनल 8 नहीं होगा, अभी ये तो x और z के पेयर्स आए हैं, हमने तो x और y के निकालने थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने जो हमारा y था, z जो था हमारा, वो z क्या था, यहाँ पे देखो हमने लिखा भी हुआ है, z was nothing but y², ठीक है, प्लस y -2। तो अब देखो z की डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या है, z की अगर हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज की बात करें, z -6 है, ठीक है, z -2 है, z 0 भी है, और z 4 भी है। z 4 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, 0 भी, -2 भी, -6 भी। तो दीज आर द 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज दैट z कैन हैव। तो अब देखो y² + y -2, क्या ये -6 के इक्वल हो सकता है, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो y² + y + 4 बन जाएगा अगर हम -6 को इधर लेकर आते हैं, एंड दिस डज नॉट हैव एनी रियल रूट। इसका मतलब z = -6 नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट विल नॉट गिव x टू बी इंटीग्रल, ठीक है, x इंटीजर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो दिस इज -6 इज रिजेक्टेड, ठीक। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन z इज -2, ठीक है। जब z -2 होता है,
तो व्हाट वी कैन से माइनस टू माइनस तोड़ रहे हैं तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो z इक्वल टू -2 के लिए बेसिकली दो वैल्यूज आएंगी, तो जहां पर z -6 था वो वाले केस हम हटा देते हैं, तो ये वाला केस हट जाएगा, ये वाला केस हट जाएगा, और -2 होने पर दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, परफेक्ट है। अब z को 0 पुट करके देखते हैं, तो y स्क्वायर प्लस वाई -2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर भी इसके भी दो इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं, है ना। कौन कौन से हैं, एक तो है वन और एक है -2, राइट। और यहाँ पर भी -2 डालने पर दो इंटीग्रल रूट्स आ रहे थे, एक था 0 और एक था -1। सिमिलरली अब हम डालते हैं 4 डालने पर क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई -2 दैट इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। और इसके भी क्लियरली दो इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं, एक बन रहा है 2 और एक बन रहा है -3, ठीक है। तो फॉर एवरी z वी आर गेटिंग टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y। तो हर पेयर बेसिकली हमें दो दो सॉल्यूशन देगा, एंड कितने हमारे पास यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं x और z के, these are 6 pairs, so every pair will give us two solution in terms of x and y, so in total there will be 12 such solutions। तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमसे पूछा था कितने होंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, तो दे विल बी सिंपली 12, ठीक है। तो ये एक नंबर थ्योरी प्लस अलजेब्रा का एक मिक्स सा क्वेश्चन था, इनफैक्ट नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था, जो कि थोड़ा सा लेंथी था। आईयूक्यूएम में डेफिनेटली 2 मार्क्स का नहीं बनना चाहिए, 5 मार्क्स में ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन काउंट होगा, बिकॉज एज सच कुछ इसमें थॉटफुल बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज्यादा चीज हमें सोचनी है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में ये एवरेज क्वेश्चन काउंट होगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ की वजह से। इट विल नॉट बी काउंटेड एज इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन अप्रोच की टर्म्स में जरूर इजी रहेगा, बट यस एज फार एज टाइम कंजम्पशन इज कंसर्न्ड उसके हिसाब से थोड़ा सा लेंथी ही ट्रीट हो, राइट। सो आई होप आज का क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।